जो ये ऊद का दरख्त है ये 5 साल के बाद मिनिमम, ये मैं सोच समझ के कह रहा हूँ, मैंने कई दफ़ा उस रिपोर्ट को तवज्जो से पढ़ा है। अच्छा, मिनिमम 25 करोड़ रुपए में बिकता है एक दरख्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जावेद कमियाना। अगरवुड के ऊपर मेरे काफ़ी प्रोग्राम्स डिफरेंट चैनल्स के ऊपर आए और सबकी मेहरबानी को उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया और बड़ा उसको पजीराई बख्शी। कुछ सवालात ऐसे थे कि जिनके जवाबात तफसील के साथ देना बहुत ज़रूरी थे। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि टीवी एंकर बल्कि बड़े सीनियर तजज़ियाकार हारून रशीद साहब ने कुछ दिन पहले बल्कि 10 दिसंबर को अगरवुड के बारे में अपने एक प्रोग्राम में क्या कहा था, वो इसी के अंदर मैं एक क्लिप सुनाऊंगा आपको। एग्रीकल्चर में अगर आप ज़ाफ़रान पैदा करें, ओलिव ऑयल करें, पिस्ता पैदा करें, आर्किडो पैदा करें, मैं आपसे अर्ज़ करूं, मैंने ताज़ा एक स्टडी पढ़ी है, जो ये ऊद का दरख्त है ये 5 साल के बाद मिनिमम, ये मैं सोच समझ के कह रहा हूँ, मैंने कई दफ़ा उस रिपोर्ट को तवज्जो से पढ़ा है। अच्छा, मिनिमम 25 करोड़ रुपए में बिकता है एक दरख्त ऊद का। और 1 एकड़ में कितने लग सकते हैं? 25 फुट का फासला सिर्फ चाहिए होता है। सैकड़ों दरख्त 1 एकड़ में लग सकते हैं। उससे अगली बात मैं ये करना चाह रहा था कि मैंने वादा किया था कि जिन दोस्तों के सीड्स जर्मिनेट किसी वजह से भी नहीं होंगे तो हम उनको एक प्लांट देंगे। हाफ पैकेट वाले को 1 प्लांट और पूरे पैकेट वाले को 2 प्लांट्स देंगे। बदकिस्मती के साथ ऐसा हुआ कि हमारे एक कस्टमर ही थे, बड़े मेहरबान दोस्त हैं, डस्का के भट्टी साहब, मैं उनका नाम पूरा तो नहीं लूँगा यहाँ पर। उन्होंने ज़िद की और हमारा ग्रीन हाउस जाके खुलवा दिया। मैं कोशिश करूँगा उनका नंबर भी डिस्प्ले कर दूँ ताकि उससे उनसे कंफर्म भी किया जा सकता है। जब वो ग्रीन हाउस को खोला गया तो उसके अंदर हीट थी, वो अंदर हवा जाने के बाद वो हमारे प्लांट्स खासे ड्राई हो गए थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार हो गए। उसके बाद हमने प्लांट्स दोबारा जर्मिनेट किए, जिनकी तस्वीर मैं अभी प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि इसके अंदर वो लगा दें। वो भी 3 से 4 इंच उनकी हाइट है, तो थोड़े से वो जैसे मैच्योर होते तो इंशाल्लाह वो वादा लाजमी पूरा होगा। ये गारंटी है कि जिनके सीड्स किसी वजह से जर्मिनेट नहीं किए थे उनको प्लांट्स लाजमी मिलेंगे इंशाल्लाह। अब बात करते हैं कि मेरी नज़र से एक मैगज़ीन गुजरा था जो एग्रीकल्चर के हवाले से था। उसमें एक आर्टिकल लिखा हुआ था और वो आर्टिकल मुझे कुछ दोस्तों ने शेयर भी किया था और उसमें कुछ सवालात थे जिसके मैंने आज जवाबात देने थे, ताकि जो किसान भाई अगरवुड की फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो उनको मज़ीद थोड़े से इसके बारे में क्लैरिटी मिल जाए। मेरा मकसद किसी पर तनकीद करना बिल्कुल भी नहीं है, ना मैं किसी को बिल्कुल इसमें को बुरा कहूँगा। मेरा ये मकसद है कि हम थोड़ा सा उसको इल्म है ना, एक शेयर करना चाहिए। हो सकता है उनसे मुझे इल्म मिले और जो बातें कुछ हमारे इल्म में हैं वो मैं शेयर करूं तो उससे सबको फ़ायदा हो सके। अब उस आर्टिकल में कुछ चीज़ें जो लिखी थी वो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। आज थोड़ी सी तफसील के साथ वीडियो होगी, लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आखिर तक देखेंगे कि तो मेरा ख्याल है अगरवुड की फार्मिंग के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके ज़हन में हैं वो कम से कम आज क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो मज़ीद कमी रह जाएगी तो वो मैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो के अंदर उसके बारे में और तफसील से आगाह कर दूंगा, क्योंकि रिसर्च साथ साथ जारी रहती है। सवाल जवाबात जो हैं वो जब नए नए आते हैं तो उसके मुताबिक फिर हमने अपने पूरी तैयारी के साथ जवाब देने होते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूं कि ये जो आर्टिकल के अंदर चीज़ें थी वो उसको साथ स्लाइड पे चला भी दें तो ज़रा आप लोगों के समझ में भी आ जाएगी, लेकिन मैंने लिखे हुए हैं। एक तो ये था कि कम से कम 9 साल की उम्र में ऊद के दरख्त को जरासीम लगाए जाते हैं और फिर मज़ीद 15 माह बाद काटा जा सकता है। इस तरह बीज से लेकर दरख्त काटने तक 10 साल का अरसा दरकार है, मगर ज़्यादा पैदावार के लिए 15 साल के पौधे को जरासीम लगाकर 2 साल के बाद दरख्त को काटना ज़्यादा बेहतर है। यानी ये टोटल अरसा बन गया 12 साल का, 17 साल का, सॉरी। अच्छा, ये इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ बता दूं कि चौथे साल के अंदर आप उस प्लांट को फंगल जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ मैं अब क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो हम अभी इसी बहस में पड़े हुए हैं ना कि ये चीज़ यहाँ पे ग्रो करेगी कि नहीं करेगी, या हम थोड़ा सा क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं।
लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ अगरवुड काश्त हो रहा है वहाँ इसके ऊपर वो बड़ा तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं और उनकी रिसर्च इतनी ज़्यादा बेहतर है कि जो 2-3 महीने पहले चीज़ें थी वो आज वो 2-3 माह के बाद बड़ी डिफरेंट हैं। अब मैं यहाँ पे एक वीडियो शेयर करवाऊँगा। जितने फार्मर्स भाई हैं वो दरख्त को देख के बता देंगे क्या उसकी एज कितनी है, जितनी उसकी लेंथ है, जितनी उसकी मोटाई है। अगर वो देखेंगे तो वो 4 साल का भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर फंगल ना सिर्फ लगी हुई है बल्कि मैच्योर हुई है। तो ये वीडियो मुलाज़ा फरमाइएगा और देख के बताएं कि ये दरख्त क्या 7 साल का है, ये 5 साल का है, ये 4 साल का है। नहीं, इससे भी कम उम्र का है। नंबर 2, ऊद के दरख्त की कीमत, पैदावार, सफ़ेद या पीले रंग की लकड़ी चूल्हे जलाने के काम आती है, जो मार्केट में आम लकड़ी वाले रेट पर सेल होती है, यानी बालन के रेट पे, या जो हम ईंधन के तौर पे लकड़ी यूज़ करते हैं ऐसे। ये भी ऐसा नहीं है। जो सफ़ेद लकड़ी भी निकलती है, अगर उसका बूरा बना लिया जाए, बूरा जिसे हम अक्सर पुराने दौर में आपको याद होगा अंगीठियाँ चलती थी तो बूरा होता था, वो लकड़ी का बूरा होता था। अगर इसको बना लिया जाए तो फिर मेरे पास एक फार्मूला है कि आप उसको भी अगरवुड के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लिहाजा वो लकड़ी का पोर्शन भी आपका काबिल इस्तेमाल होगा। और जो फरमा रहे हैं कि आम लकड़ी चूल्हे जलाने की काम आती है या उसका रेट वो होगा, तो उससे कहीं ज़्यादा और अगरवुड की लकड़ी से थोड़ा सा कम रेट पे वो लाजमी बिकेगी। ये इंशाल्लाह इंश्योर करें इस चीज़ को। दूसरों ने बताया कि जुज़वी जरासीमी लकड़ी का रेट 700 से 800 रुपये फ़ी किलो है। जुज़वी जरासीमी लकड़ी से मतलब ये है कि जिसके अंदर कुछ फंगल ने अपना काम किया हुआ है, थोड़ी सी फंगल लगी हुई है और थोड़ी सी वाइट है, तो वो 700 से 800 रुपये किलो तक बिकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लकड़ियों के ऊद की लकड़ी का रेट क्या क्या है, हमारी चैट होती रहती है, उसके हवाले से जो रिसेंटली चैट हुई थी, मैं कोशिश करूँगा, गुजारिश करूँगा कि वो भी चलाई जाए साथ साथ, ताकि एक पता चलता रहे कि इस वक्त इंडोनेशिया में, मलेशिया में, चाइना में, जापान में, जहाँ हमारी इस वक्त कुछ दिनों से चैट चल रही थी, लकड़ी का रेट क्या है। वो मैसेंजर के जो मैसेज हैं, वो मैसेजेस से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लकड़ी का रेट क्या चल रहा है। तीसरे नंबर पे इन्होंने फरमाया कि जी मुकम्मल जरासीमी लकड़ी 3 लाख से 6 लाख रुपये फ़ी किलो तक जा सकती है और 40 लाख तक किलो लकड़ी भी है, लेकिन वो जिसको अरसा ज़्यादा हो जाए, ये आर्टिकल में फरमाया गया था। आधा किलो से लेके 2.5 किलो के दरमियान पहली रिसर्च के मुताबिक लकड़ी निकला करती थी। जो रीसेंट रिसर्च है उसके मुताबिक इससे भी ज़्यादा निकलती है, लेकिन फंगल के ऊपर बहुत सारा डिपेंड कर रहा होता है कि आपने फंगल का कम्बिनेशन कौन सा बनाया है, कि क्या फंगल आपकी इस तरह की जानदार है, तो वो उसका क्या तरीक़ेकार होता है। इंशाल्लाह वो आगे जाके जब प्रोजेक्ट मैच्योर होंगे तो मैं उसके बारे में गाइड करूँगा। चलें, एक लम्हे के लिए इनकी इस बात को भी लगा लिया जाए कि 3 लाख से 6 लाख के दरमियान फ़ी किलो है, तो अगर 1 किलो भी निकलती है एक दरख्त में से, तो 10 दरख्त कितनी अमाउंट के बन गए वो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। तो ये मुझे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा दरख्त दिखा दें कि जो इतनी महंगी, जिसकी लकड़ी ऑलरेडी बिक रही हो। अब उसमें एक छाल के बारे में इन्होंने कहा हुआ था कि जिसकी छाल कोई नहीं होती, जो एक ऐप है दराज, उसके ऊपर जो लकड़ी छाल बिक रही है, तो वो ऊद की वो लकड़ी है, वो छाल नहीं है। अच्छा, छाल जो है इसकी वीडियो और मैं पिक्स भी शेयर करवा रहा हूँ, वो मुलाज़ा करें, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि छाल क्योंकि पतली और बारीक होती है, तो लकड़ी थोड़ी सी ठोस होती है, तो इसको आप देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या ये छाल ही है या लकड़ी है। तो छाल भी इसकी बिकती है और मैं थोड़ी सी गुजारिश करूँ कि इसकी लकड़ी से और इसकी छाल से मतलब इस्तेमाल वही है। अब तो जो माला बनाते हैं जापान में और चाइना में, वो अपने जो उनके देवते होते हैं उनके गलों में डालते हैं, जैसे हम तस्बीह बोलते हैं, लेकिन हमारी तस्बीह जो है वो तो एक
स्पेसिफिक होता है कि 33 या 100 तक उसके अंदर दाने होते हैं, जिसको मनकना भी बोलते हैं, लेकिन ये उससे लेंथी होती है। और इस की जो माला है उसका रेट क्या है ये आप चैट में मुलाज़ा फरमा लें, आपको अंदाज़ हो जाएगा कि इसका रेट, वो माला जो बनाते हैं उसका वो क्या रेट है। बाकी लकड़ी उसमें किलो के हिसाब से लगती भी नहीं है। अब एक चीज़ और थी इसके अंदर, 20 से 40 दर्जा हरारत इसको चाहिए होता है और 1500 मिलीमीटर बारिशें ये फरमाया गया था। इसमें किसी हद तक बात ठीक है, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च ये नहीं कहती। बिलफर्ज हम इसी को भी अगर मान लें तो मैं इंशाल्लाह एक जगह पे जाके, मेरे एक दोस्त ने बड़ा अच्छा एक ग्रीन हाउस बनाया हुआ है बड़ा मॉडल टाइप है, तो उसमें उन्होंने सारी चीज़ें कैसे मैनेज की हुई हैं वो मैं उसकी वीडियो ला के बना के दिखाऊँगा। और वो दोस्त जो संजीदगी के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाह रहे हों, चाहे 1 कनाल या 2 कनाल के अंदर भी ऊद की लकड़ी या उसके जंगल क्यों ना लगाना चाह रहे हो, तो मैं उनको वो एक पूरा डिज़ाइन करके दूंगा और उस डिज़ाइन के मुताबिक अगर वो करेंगे इंशाल्लाह तो वो उनकी मतलूबा जो रिक्वायरमेंट है वो 100% इंशाल्लाह लाजमी पूरी हो जाएगी। ये कुछ सवालात थे जिनके जवाबात कुछ दोस्त मांग रहे थे, तो मैंने समझा कि इनफरादी तौर पर हर एक को भेजने के बजाय क्यों ना मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। और बहुत सारे दोस्त इस पर काम कर रहे हैं। मेरी मार्च के अंदर, मार्च 2021 में इस पर पहली वीडियो मैंने बनाई थी और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को मैं गाइड भी कर रहा हूँ। हमने खुद अपने हाथों से इसके जर्मिनेशन भी की है, वो आपने तस्वीर देख ली होगी। वो बिल्कुल छोटे साइज़ के प्लांट्स हैं जो बाहर से तो पॉसिबल ही नहीं आना, और वो जर्मिनेशन के भी एक स्टेप की हमारे पास वीडियो मौजूद है, तस्वीरें मौजूद हैं, रिकॉर्ड मौजूद है कि हमने इसको किस तरह किया था। मैं ये समझता हूँ कि बिलफर्ज हम एक लम्हे के लिए ये सोच लेते हैं कि जी 5 लाख रुपए या 6 लाख का एक दरख्त जाएगा, उसको हम इसी तरह ही रख लेते हैं ज़हन में। अगर 1 एकड़ में लगते हैं ये 400 पौधे, 400 पौधों को आप मल्टीप्लाई कर लें और ख़ुद बता दें कि क्या एकड़ की पैदावार करोड़ से ऊपर, करोड़ों में है या नहीं है। अब इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो कि आम किसी रिसर्च करने वाले को, बिलखुसूस जो गूगल से चीज़ें निकालते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं होता। कुछ दरख्तों के बाद एक दरख्त वो होता है जिसमें अंडर वाटर लकड़ी होती है। वैसे तो लकड़ी के बारे में ये कहा जाता है कि लकड़ी, बल्कि सबको पता है कि वो पानी में तैरती है। तख्ता देख लें, वो समुंदर में, दरिया में वो तैरता रहता है। लकड़ी हमेशा पानी में तैरती है, लेकिन ये वो है पानी में डिज़ोल्व होती है। मैं इसकी वीडियो भी शेयर करता हूँ और देखें ज़रा। इसका रेट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि अंडर वाटर लकड़ी जो है ये इंतहाई कॉस्टली है। अगर इसका सिर्फ अंडर वाटर अगर वो का रेट लिखेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लाखों रुपए में किलो बिकने वाली लकड़ी है जो ऊद की ही है। अब इसी का जो वो पाउडर बनाते हैं जिसको मस्कम कहते हैं, तो वो भी पानी के अंदर डिज़ोल्व हो रहा है, नीचे बैठ रहा है, वो भी अंडर वाटर है। क्योंकि लकड़ी जो होती है उसका रेट खासा महंगा होता है, वो कोई भी दोस्त सर्च कर सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है कि अगर आप थोड़े से इसकी फार्मिंग प्रॉपर अच्छे तरीके से करते हैं तो किसी न किसी में लाजमी अंडर वाटर लकड़ी निकल आती होती है। नसीब के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन कुछ फंगल को अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए तो वो लाजमी निकलती है और उसका रेट काफ़ी ज़्यादा है। उसी लकड़ी का जो पाउडर है वो देखें, वो पानी के अंदर डूब रहा है, ये मुलाज़ा फरमाएं, तो ये उसी अंडर वाटर लकड़ी का ही ये मस्क है, ये पाउडर है जो पानी में ये भी बैठ रहा है। इसका रेट भी ज़्यादा होता है। जब हम इस सारे कम्बिनेशन को मिलाते हैं कि हमारे फ़र्ज़ किया हमने लगाए थे 100 दरख्त, 100 में से हमारे निकले 4 दरख्त या 5 दरख्त भी अंडर वाटर लकड़ी जिसमें से निकली है और बाकी दूसरे थे, तो हम उसको अगर दोनों को पंजाबी में कहते हैं पड़ता निकालेंगे या उनकी कॉस्ट निकालेंगे, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली 1 एकड़ की जो प्रॉफिट है वो कहीं ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, साथ साथ रिसर्च आती रहती हैं। मैंने आपको प्रूफ के साथ, एक एक चीज़ के साथ, एविडेंस के साथ वो शेयर कर दी है। किसी तरह से कोई सुकम रह गया हो, आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर लें या मैं अपना नंबर उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो उस पर आप मुझसे जब मर्ज़ी सवाल पूछ सकते हैं इसकी फार्मिंग के हवाले से। और जो संजीदा लोग हैं जो इसकी फार्मिंग 1 एकड़ से काम करना चाहते हैं, तो वो मैं उनको एक प्रॉपर डिज़ाइन करके दूंगा इंशाल्लाह, जिसके मुताबिक वो ज़बरदस्त तरीके से और इंतहाई कामयाब तरीके से फार्मिंग करेंगे इंशाल्लाह। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।